अच्छा, अब रेफरेंसेस देखें जरा। जो याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने एक मसला डिस्कस किया था कि यार जब मैं इसको कॉपी करूंगा, ड्रैग करूंगा, तो परसेंटेज चेंज करता है ना? तो अब उसका हल क्या है, देखना जरा गौर से, प्लीज सब लोग देखिएगा। पहले तो मैं ग्रॉस पे गया B4, और मैंने क्लिक कर दिया इसको 6.2 से। जब मैंने इस पे क्लिक किया ना, तो ये हो गया B4 इंटू C12। कितने रेफरेंसेस डालें? दो। कितने? दो रेफरेंसेस। अब आप गौर से सुनिएगा, पहली दफा में समझ में आ गया इंशाल्लाह मजे, वरना फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। पहली दफा में समझ लो, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेल के अंदर, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। अब B4 इंटू C12 किया, सही है। मुझे एक बात बताओ, क्या डिडक्शन 1 और डिडक्शन 2 में फॉर्मूला सेम रहेगा या नहीं? सेम होगा ना यार, फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ सेल रेफरेंस डिफरेंट होंगे। फॉर्मूला तो सेम होगा, दोनों जगह परसेंटेज लेनी है। इसका मतलब अगर एक सेल में जहां मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को मैं चाहूंगा कि हर जगह आ जाए विद डिफरेंट रेफरेंसेस, तो कॉपी पेस्ट। क्या? कॉपी पेस्ट या ड्रैग या कॉपी पेस्ट। अब एक्सेल डिजाइन क्या हुआ है जरा उसको समझो। एक्सेल डिजाइन इस तरह हुआ है कि अभी इस वक्त मैंने इस जगह पे खड़े होकर ये फॉर्मूला अप्लाई किया है ना? और अगर मैं इसको एक सेल राइट हैंड साइड पे ले आऊं, यानी इधर लगाऊं, और फिर कॉपी करके अगले सेल में पेस्ट कर दूं। कहां पर? अगले, यहां पर, इस वाले में, इस वाले में, ठीक। गौर से सुनिएगा, अब मैं जो बता रहा हूं एक्सेल की फंक्शनिंग। एक्सेल की फंक्शनिंग समझा रहा हूं। तो जब मैं इसके साथ वाले में इसको लेकर आऊंगा, तो ये बताओ मैंने क्या चेंज किया है, कॉलम या रो? मैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम में गया हूं, है ना? रॉ तो नीचे होगी ना, मैं नीचे रॉ में तो नहीं आ रहा हूं, मैं तो इधर से इधर जा रहा हूं। अब सुनना, जब मैं फॉर्मूला एक कॉलम से दूसरे कॉलम में वो करता हूं, तो एक्सेल फॉलोज माय डायरेक्शन। मैंने क्या चेंज किया? कॉलम चेंज किया। क्या चेंज किया? कॉलम। तो एक्सेल क्या करेगा, जो इनिशियल फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया होगा उसमें जितने भी रेफरेंस मैंने दिए होंगे, इस वक्त कितने दिए हैं? दो। उन दोनों रेफरेंसेस में जो कॉलम है ना उसको चेंज कर देगा। तो कॉलम्स कौन कौन से हैं? बी एंड बी एंड सी यार, बी एंड सी है ना भाई, B4 एंड C12 है ना, तो बी एंड सी, ये दो कॉलम्स हैं, बी एंड सी। तो मैं कितने कॉलम आगे गया हूं? एक। तो बी के बाद क्या आता है? बी के बाद क्या आता है? सी। तो बी को क्या कर देगा? सी। और सी को क्या कर देगा? डी कर देगा। ये एक्सेल बाय डिफॉल्ट करेगा। मैं चाहता हूं नहीं चाहता हूं वो करेगा। समझ में आई बात? इसी तरह जब मैं ऊपर से नीचे कॉपी करके पेस्ट करूंगा, तो मैं क्या चेंज कर रहा हूं? रॉ। क्या चेंज कर रहा हूं? रॉ। तो वो भी क्या करेगा? रॉ चेंज करेगा। अच्छा, मेरे फॉर्म सेल में, अब आपने सही बताना सोच के, जो मैंने रेफरेंसेस दिए हैं उसमें रॉ के नंबर्स बताओ। 4 एंड 12। मैं ऊपर से कितने रॉ नीचे आया हूं? एक। तो 4 को क्या कर देगा? 5। और 12 को क्या कर देगा? 13 कर देगा। ये एक्सेल बाय डिफॉल्ट करेगा हमेशा जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। समझ में आई बात? वो रॉ चेंज करेगा, और जितनी रॉज मैं चेंज करूंगा उतने वो रेफरेंसेस चेंज करेगा। अगर मैंने दो रॉ जम करके फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया, तो वो भी दो चेंज करेगा। मैंने एक किया तो वो भी एक करेगा, सही। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट ये करेगा। अब मुझे सोचना ये है कि मैं कब चेंज करना चाहता हूं, कब नहीं। यानी मैं कॉपी तो करना चाह रहा हूं, बट कॉपी पेस्ट करके मैं किस चीज को चेंज करना चाहता हूं, किसको नहीं करना चाहता हूं, वो मुझे सोचना है, और मैंने उसके हिसाब से हैंडल करना है इसको। कैसे हैंडल करता हूं देखना। पहले ये बताओ कि B4 क्या चीज है? ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे है। अच्छा, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, तो मैं क्या सेम रिजवान का ही डिडक्शन निकालूंगा या किसी और की? रिजवान की ही डिडक्शन होगी। तो ग्रॉस पे किसकी उठाया? रिजवान की। और ग्रॉस पे किस में लिखी हुई है? B4 में, राइट। मैं किस में शिफ्ट हो रहा हूं? नेक्स्ट कॉलम में। तो बी को वो क्या करेगा? बी को क्या करेगा? सी करेगा। और क्या मैं चाहता हूं कि सी करे? क्योंकि सी में तो ग्रॉस पे नहीं है, सी में तो डिडक्शन है। तो डू आई वांट इट टू चेंज द कॉलम?
आई डोंट वॉन्ट एक्सेल टू चेंज द कॉलम व्हेन आई चेंज द कॉलम. क्यों? क्योंकि दोनों जगह उसने क्या उठाना है? ग्रॉस पे उठानी है. तो बी नहीं चेंज होना चाहिए. बी शुड रिमेन सेम. द ग्रॉस पे वाला बी वो चेंज नहीं होना चाहिए. लेकिन वो तो करेगा. अब मैं एक्सेल को कैसे बताऊं नहीं चेंज करना मेरे भाई? एक्सेल को बताने का तरीका है डॉलर का साइन लगा दो. बी से पहले, बी से पहले डॉलर का साइन लगा दो. डॉलर का साइन लगाने से वो अब बी नहीं चेंज करेगा. चाहे ऊपर से इधर जाओ, इधर से उधर जाओ, किधर भी जाओ, वो बी चेंज नहीं करेगा. और मैं चाहता भी नहीं हूं. मैं तो चाहता हूं जब भी डिडक्शन वन कैलकुलेट करे कॉलम बी वाला ही रहे. बी क्योंकि ग्रॉस पे बी में ही लिखी हुई है, कहीं और है ही नहीं. तो बी चेंज ना करे. बी से पहले लगा दिया. सही है. अच्छा, अब जब मैं लेफ्ट से राइट आ रहा हूं तो मैं कौन से डिडक्शन पे जा रहा हूं? तो ग्रॉस पे तो वही उठाए, तो वो तो मैंने कर दिया फ्रीज. लेकिन डिडक्शन कौन सी उठाए? वन या टू? टू. टू सेम कॉलम में है, डिफरेंट कॉलम में है ना? तो अगर अब मैंने सी से पहले भी डॉलर का साइन लगा दिया तो वो वापस डिडक्शन वन उठाएगा. तो इसका मतलब सी नहीं छेड़ो भाई. जब तुम यहां से यहां आओ तो वो सी को डी कर दे. क्योंकि तुम्हारा भी डिडक्शन टू किस में लिखा हुआ है? किस में लिखा हुआ है? डी में. तो अगर तुमने इसको फ्रीज कर दिया तो आगे भी मसला हो जाएगा. तो रहने दो उसको. तो लेफ्ट टू राइट वाली डायरेक्शन तो हमने ठीक कर दी. अब ऊपर से नीचे भी तो आना है. ये फॉर्मूला नीचे भी तो लेके जाना है. जब मैं नीचे लेके जाऊंगा, सुनना गौर से, तो इससे एक सेल नीचे जाऊंगा तो किसकी ग्रॉस पे उठानी चाहिए? मोहसिन की. मोहसिन की ग्रॉस पे कॉलम कौन सा है? कॉलम कौन सा है? बी. तो बी तो वैसे भी बी रहना है ना? लेकिन क्या वो सी फोर ही उठाए? बी फोर ही उठाए? नहीं, बी फाइव. इसका मतलब फोर को वो फाइव करे, फाइव को वो सिक्स करे, सिक्स को वो सेवन करे. रोस चेंज करता जाए जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊं. तो इसका मतलब फोर को नहीं छेड़ना है. अच्छा, अब आगे आओ. जब मैं सी ट्वेल्व की बात कर रहा हूं, जब मैं नीचे आऊं, जब मैं नीचे आऊंगा तो वो सी ट्वेल्व को क्या कर देगा? सी थर्टीन कर देगा. सी थर्टीन कौन सा है? नहीं ना, कुछ भी नहीं, खाली है. मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो 12 से 13 पे जाए. नहीं, क्योंकि डिडक्शन किस पे लिखी हुई है? 12 को 12 रहने दे. तो 12 से पहले क्या लगा दूं? डॉलर का साइन लगा दूं, ताकि जब भी डिडक्शन उठाए 12 रो से ही उठाए. सही है. अब मैं क्या करूं? एंटर कर दूं. अब मैंने सारी डायरेक्शन ठीक कर दी. ये 217 आया. अब मैं ड्रैग करूं. कैलकुलेटर उठाओ, जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ. यहां पर सैलरी कौन सी उठानी चाहिए उसको? अरे इधर 3784. और डिडक्शन कौन सी उठानी चाहिए? 6.2. लगाएं जरा 3784 पे 6.2%. और देखें मेरा और आपका आंसर मैच कर रहा है. 3784 के ऊपर 6.2% लगाओ. आ रहा है आंसर? इसका मतलब सर सारा नीचे तक ले जाएं, सब कुछ हो जाएगा. ये रहे. हाँ ये देखो. इसी तरह मैं अब राइट हैंड साइड पे भी ड्रैग करता हूँ. ये देखो 1.45% लिया होगा 3500 का. और मैं अब इसको ड्रैग करता हूँ नीचे. सारी कैलकुलेशंस करके दे दी. ठीक है. तो ये जो हम डॉलर का साइन लगाते हैं ना, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. इससे पहले ये रिलेटिव था. बगैर डॉलर के क्या है? रिलेटिव रेफरेंसिंग है. और जब डॉलर का साइन लगा दो तो क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, यानी फिक्स. एब्सोल्यूट फिक्स. एब्सोल्यूट. सो फिक्स रेफरेंस के भाई जहां भी कॉपी करूं ना, ये चीज नहीं छेड़नी है. जहां भी कॉपी करूं नहीं छेड़नी है. दिस इज हाउ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग इज बीइंग डन. ठीक है. बाकी तो फिर वही टोटल निकालना और वो करना. रिलेटिव मींस बगैर डॉलर के साइन के नहीं. जब आप चेंज करो तो वो भी चेंज करता जाए. जी सही है. सो अब गो एड और ये अब आप अप्लाई करो अपने अपनी शीट्स के ऊपर.
एक क्विक एक्टिविटी है, इस सेल में फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि 5 1 5 करके दे, लेकिन जब मैं ये फॉर्मूला यहां से नीचे क्या करूं, ड्रैग करूं और फिर साइड पे भी ड्रैग करूं, ठीक है, तो वो ये सबकी टेबल्स बना के दे दे। यानी इस जगह पे 5 into 1 करे तो इधर क्या करे, 7 into 4 करके दे, लेकिन बार बार खुद से फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, फॉर्मूला एक ही होना चाहिए जो यहां अप्लाई हो, बाकी सारा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके करना है। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ड्रैग ड्रैग करना चाहो तो ड्रैग कर लो, वरना कॉपी पेस्ट का फीचर है Ctrl+C Ctrl+V, Ctrl+C Ctrl+V। इधर देख ले, मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं, फिर आप वहां पर अप्लाई करना। इधर देखें, ये मैंने डिलीट किया, ठीक है, और मैंने यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। क्या फॉर्मूला था ये, और इसको एब्सोल्यूट करने के लिए F4 की प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, तो डॉलर का टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर देखें सब लोग, F4 एक दफा दबाया, 2 $ साइन आ गए, 2 आ गए, एक दफा और दबाऊंगा, एक का खत्म, दूसरे का आ जाएगा। ठीक है, मुझे किससे पहले चाहिए था, बी से पहले, तो बी से पहले आ गए। तो बार बार दबाते जाए जब तक आपकी डिजायर्ड लेवल पे ना आ जाए। फिर मल्टीप्लाई किससे, इससे, और यहां पर मुझे किससे पहले चाहिए, 12 से पहले, ये रहा, राइट, और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब सुने प्लीज, ड्रैग करने की बजाय मैं Ctrl+C दबाऊं, क्या दबाऊं, Ctrl+C, और इनको सेलेक्ट करूं, जिस जिस जगह पे पेस्ट करना है, इन सबको क्या किया, सेलेक्ट किया, Ctrl+V किया, Ctrl+V सब पे आ गया, और ये वाला रह गया, इसमें भी Ctrl+V कर देता हूं, इसमें भी आ जाएगा। तो ड्रैग करना है ड्रैग कर लो, वरना Ctrl+C Ctrl+V, V फॉर विक्ट्री, V फॉर विक्ट्री, C फॉर कैट, Ctrl+C पहले कॉपी हो जाएगा, फिर Ctrl+V करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा जहां पर भी करना है आप। जी, आपने फॉर्मूला एक पे अप्लाई करना है, फिर उसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करना है सब पे। जी, करें, बिल्कुल, करके दिखाएं जल्दी से, ठीक है। हाँ, देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो मैंने 5 का रेफरेंस दे दिया। पहले इस पे रुकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, शॉर्टकट, कि जब रेफरेंसिंग करो, फ्रीज करो, तो उसको क्या सोच के करो, ये सारे नंबर्स किसमें है, सेम रॉ में है, तो मैं रॉ क्या कर दूं, फ्रीज कर सकता हूं, कॉलम फ्रीज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये सारे नंबर अलग कॉलम्स में, मैंने कॉलम ही फ्रीज कर दिया तो चेंज ही नहीं करेगा कभी। तो सिंगल रॉ में तो इसकी रॉ फ्रीज कर दो, रॉ का रॉ कैसे फ्रीज करो, बताते जाओ, सही है, यस, रॉ फ्रीज होगी, 2 से पहले डॉलर का साइन आ गया। बट कॉलम फ्रीज नहीं करना, क्योंकि आई में नहीं है सारे नंबर्स, I J K L, तो अगर आई ही मैंने फ्रीज कर दिया तो फिर जे पे तो जाएगा ही नहीं, सही है, मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये फिर सारा एच में है, तो एच को फ्रीज कर सकते हो, नंबर्स को फ्रीज नहीं कर सकते हो, ठीक है, एंटर किया, और अब इसको क्या करो, Ctrl+C, पहले मैं ये पूरे को इस तरह करके करता हूं, फिर ऊपर वाली रॉ कर लेता हूं, Ctrl+V, ये रहा, सही आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ, सही है या नहीं। अच्छा अब मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ, वो जरा समझे, इधर देखें सब प्लीज, एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ जो कि और जिंदगी आसान बना देगा। देखो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूँ वो सब पे पेस्ट हो, सब पे पेस्ट करना है नहीं करना, तो मैं पहले ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिस पर भी मैंने कॉपी पेस्ट करना है ना, उनको पहले से क्या कर लूँ, सेलेक्ट कर लूँ, ये की है, पहले से सेलेक्ट करना की है, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू, यहां पर आया, क्या फ्रीज करना है, आप क्विकली बताना चाहिए आपको, रॉ फ्रीज कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसका इसका कॉलम, सही है। अब कुछ भी नहीं करना, एंटर नहीं करना है, फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका। अब कंट्रोल की प्रेस किए रखो और एंटर दबा दो, सब पे एक साथ आ जाएगा, सिर्फ एंटर करोगे उसी सेल में आएगा, कंट्रोल एंटर करोगे, जितने भी सेल सेलेक्ट किए थे सब पे पेस्ट भी हो जाएगा, सिर्फ एक सेल में नहीं आएगा, सब पे कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा। That's a super shortcut for copy paste, क्लियर। तो अब जब भी आपको इस तरह की बड़ी टेबल के ऊपर एक फॉर्मूले को सब पे लाना हो ना, तो सारे सेल जिन पे लाना है उसको पहले सेलेक्ट कर लो,
फिर उस सेल में फॉर्मूला कंप्लीट करो पहले, और फिर कंट्रोल एंटर दबा दो, सब पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, सो अब मैं इसको यहां पर रोकता हूं और अब आपको एक मैजिकल फीचर भी बताता हूँ, वो एक बोनस फीचर है। ठीक है, तो कभी कभार किसी न किसी क्लास में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर भी बता दिया करूंगा। ठीक है, जो कि एक जादू होगा, और वो मैं आपको बताता हूँ अभी। और वो है, देखिए जरा प्लीज, एजाज खान नाम आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मैं एक ईमेल आईडी, अच्छा कुछ और नाम भी लिख लेते हैं, बताते जाएं, दो दो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आसान आसान नाम यार, स्पेलिंग। हाँ, शिवम, तुम्हारा भी नाम मुश्किल है, शिवम। और दो दो नाम यार, फैजान, बस। ठीक है, अब प्लीज सुने, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और वहां पर हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिलाकर ईमेल आईडी बनाते हैं। तो मैंने कहा एजाज डॉट खान एट लेट्स से hotmail.com। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया, ये एक ईमेल आईडी बना दी मैंने। अब मैंने, अब ये मैं इस सेल पे आया, ये देखो इस पे क्लिक किया, नीचे क्या किया, ड्रैग कर दिया, तो सबको कॉपी हो गया, सबको नहीं करना है। ठीक है, यहां पर कॉपी करने के बाद यहां पर इसको खोलना है। ठीक है, इस एरो को खोलने के बाद यहां पर फ्लैश फिल लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर दो। सबकी ईमेल आईडीज उसने खुद उस फॉर्मेट के हिसाब से बनाई। अब आपने इनिशियल फॉर्मेट जो लिखा होगा नीचे, सब पे वही अप्लाई करेगा, raz.khan@hotmail.com, shivam.reja। तो बहुत सारे लोगों की आपने आईडीज अगर इस तरह बनानी है ना, तो ये फ्लैश फिल का ऑप्शन अप्लाई कर दोगे, वो सेम फॉर्मेट सब पर अप्लाई कर, वो एक मेन्यू है, एक नाम मुझे भी नहीं पता, एक मेन्यू है, ये बेसिकली उसका सीरीज का मेन्यू होता है फिल करने का। तो कॉपी सेल करना है, सीरीज फिल करनी है, सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, तो फ्लैश फिल पे क्लिक करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही था।